अब तक आपने देखा। क्या मैं तैयार हूं? क्या आपने पिछले चैप्टर देखा है? अगर नहीं तो जाकर हमारे चैनल पर देख लीजिए। चलिए आगे की कहानी जानते हैं। कल्कि द लास्ट अवतार, चैप्टर 4, द हॉर्स विथ आईज ऑफ फायर। जिस रात आकाश खुला, तारे टिमटिमाए नहीं, वे सहमकर पीछे हट गए। शंभल के ऊपर बादल ऐसे भीतर की ओर घूमने लगे मानो स्वयं आकाश गहरी सांस ले रहा हो। वायु थम गई, पक्षी उड़ते उड़ते मौन हो गए। यहाँ तक कि आश्रमों की पवित्र अग्नियां भी झुक गईं, मानो किसी अदृश्य आगमन को प्रणाम कर रही हों। कल्कि एक ऊंची पर्वत चोटी पर अकेले खड़े थे, उस गुप्त घाटी को निहारते हुए। परशुराम द्वारा प्रदत्त तलवार उनकी पीठ पर टिकी थी, मंत्रों से अभिमंत्रित वस्त्र में लिपटी हुई। उन्होंने प्रशिक्षण लिया था, उन्होंने जागरण पाया था, उन्होंने स्मरण कर लिया था। अब नियति आगे बढ़ रही थी। निर्मल आकाश में गर्जना गूंजी। प्रकाश की एक दरार ने स्वर्ग को चीर दिया, मानो पिघले हुए स्वर्ण की धारा बह निकली हो। उस दिव्य घाव से एक तेजस्वी रूप अवतरित हुआ, एक अश्व जो बिजली के हृदय सा श्वेत था। उसकी आयाल सूर्य ज्वाला की भांति लहरा रही थी और उसके खुर वायु में ही चिंगारियां बिखेर रहे थे। वो गिरा नहीं, वो अधिकार के साथ अवतरित हुआ। जब उसके खुर पृथ्वी से स्पर्श हुए, पर्वत कांप उठा पर टूटा नहीं। वृक्ष बिना वायु के झुक गए, नदियां श्रद्धा में स्थिर हो गईं। उसकी आंखें दह कर ही थीं, क्रोध से नहीं बल्कि सनातन अग्नि से। देवदत्त, वो दिव्य अश्व जिसकी भविष्यवाणी प्राचीन फुसफुसाहटों में की गई थी। कल्कि पीछे नहीं हटे, वे आगे बढ़े। एक क्षण के लिए जो समय से परे प्रतीत होता था, सवार और अश्व ने एक दूसरे को देखा। स्वामी और पशु की भांति नहीं बल्कि पुनः मिले हुए दो अंशों की तरह। उन दहकती स्वर्णिम आंखों में कल्कि ने दर्शन किया, आने वाले युद्धों का, उठने वाले अत्याचारियों का, जलने वाले नगरों का, और उन सब के पार पुनर्निर्माण का। अश्व ने अपना मस्तक झुका दिया। कल्कि ने उसके ललाट पर अपना हस्त स्पर्श किया। उस स्पर्श ने स्मृति प्रज्वलित कर दी, ब्रह्मांडीय महासागरों की, दैवी प्रतिज्ञाओं की, और उस वचन की जो तब बोला गया था जब धर्म डगमगाने लगा था। जब अंधकार परिपक्व होगा, मैं अवतरित होऊंगा। वे अश्व पर आरूढ़ हुए। जैसे ही वे सवार हुए, आकाश युगों के टूटने जैसी गर्जना से फट पड़ा। देवदत्त उछला और प्रकाश की तरंगे घाटी में वृत्ताकार फैल गई। शंभल की सीमाओं से बहुत दूर कुछ प्राचीन जाग उठा। कली ने उसे अनुभव किया। पतन के ताने बाने में एक कंपन, एक ऐसी उपस्थिति जो समझौता नहीं करती। उस रात कल्कि विजय की ओर नहीं, साक्षी बनने की ओर अग्रसर हुए। वे उन वनों के ऊपर से गुजरे जिन्हें लालच ने उजाड़ दिया था, उन गांवों के ऊपर से जिन्हें करों ने अकाल में ढकेल दिया था, उन मंदिरों के ऊपर से जिन्हें कोषागार बना दिया गया था। उन्होंने सैनिकों को भूखी परिवारों से अन्न छीनते देखा। उन्होंने न्यायाधीशों को ऊंची बोली लगाने वालों को निर्णय बेचते देखा। उन्होंने पुरोहितों को पवित्र नामों का उच्चारण करते हुए स्वर्ण संचय करते देखा। कलियुग ने केवल शासकों को भ्रष्ट नहीं किया था, उसने अंतःकरण को संक्रमित कर दिया था। एक चौराहे पर मशालों की रोशनी में वे रुके। कुछ शस्त्र पुरुषों ने एक भ्रमणशील सन्यासी को घेर रखा था। वे उसके विश्वास का उपहास कर रहे थे, उससे धन मांग रहे थे जो उसके पास था ही नहीं। कल्कि बिना आहट के उतरे। वे हंसे, जब तक कि उन्होंने उनकी आंखें नहीं देखी। कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब शक्ति को प्रहार करने की आवश्यकता नहीं होती। कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब मात्र उपस्थिति ही अहंकार को भंग कर देती है। चले जाओ, कल्कि ने कहा। वो शब्द केवल स्वर नहीं था, उसमें अनिवार्यता थी। उनका साहस चूर हो गया। हस्त्र गिर पड़े, वे भाग खड़े हुए। सन्यासी ने गहराई से प्रणाम किया। आप कौन हैं? उसने धीमे से पूछा। कल्कि पुनः अश्व पर आरूढ़ हुए। एक स्मरण, उन्होंने उत्तर दिया। जैसे ही प्रभात की लालिमा क्षितिज पर फैलने लगी, पुनर्स्थापन की प्रथम गति प्रारंभ हो चुकी थी। सवार रणभूमि में उतर चुका था और कलियुग ने पहली बार भय का अनुभव किया। अगले पाठ देखने के लिए हमें फॉलो करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए।